हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरेज। अभी तक हम लोग जो वेरिएबल्स बनाते थे उसमें सिर्फ एक वैल्यू हम लोग स्टोर करा पाते थे, लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे जिसमें एक वेरिएबल लेके हम लोग उसमें बहुत सारी वैल्यूज या फिर एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग केवल एक सिंगल वेरिएबल बनाते थे एंड उसमें कोई वैल्यू डालते थे एंड उसका कोई हम लोग नाम देते थे। यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एंड उसमें वैल्यू मैंने 5 रखी एंड उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे रोल नंबर रख दिया। उसी तरीके से हम लोग दूसरा वेरिएबल बनाते थे एंड उसमें कोई स्ट्रिंग डालते थे एंड उसका भी कोई नाम यहाँ पे हम लोग देते थे। लेकिन अगर हम लोगों को बहुत सारे नाम लेने पड़े तो हम लोगों को अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अब इसी को आसान बनाने के लिए आता है हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल में एंड इसका हम लोग नाम दे देंगे R1। एंड इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं जिससे हम लोग इन वैल्यूज को गेट कर सकते हैं एंड हम लोग एरे बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप्स की यानी डेटा टाइप्स की भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने नंबर ले लिया, बुलियन वैल्यूज ले ली, स्ट्रिंग ले ली एंड कोई और यहाँ पे नंबर ले लिया एंड इसका भी हम लोग कोई नाम दे देते हैं एंड इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सेस होते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को एरे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड कोडिंग के जरिए समझेंगे एरे को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ array.html एंड अपनी बॉयलरप्लेट डाल के इसका जो टाइटल है वहां पर भी रख देता हूँ मैं एरे इन JS एंड उसके बाद थोड़ा सा जूम करूंगा जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे एंड अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं एंड इसमें कोई हम लोग नाम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड उसके बाद इसको लॉक करा देता हूँ एंड इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ जिससे हम लोगों को कंसोल दिखे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को शिवम मिल रहा है। अगर क्या हो हम लोगों को बहुत सारे नाम ऐड कराने हो तो फिर हम लोगों को इसमें मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ेंगे एंड इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एरे का। तो यहाँ पे मैं करता क्यों, सबसे पहले बताता हूँ कैसे हम लोग एरे बनाते हैं। मैं इस वेरिएबल का नाम एरे रख देता हूँ एंड यहाँ पर न्यू एंड एरे एंड उसके बाद ये हमारा एरे बन चुका है एंड अब इस एरे में हम लोग वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज कैसे डाली जाती, अगर मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ एरे को तो आप लोग यहाँ पे देखो एक एम्प्टी एरे हम लोगों को मिल रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक एरे बनाया है। अभी हम लोगों ने समझा था कि एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं एंड इंडेक्स हम लोग कैसे लिखते हैं। अब जैसे एर मैंने लिखा एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें हम लोग अपना इंडेक्स देंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो 0 का मतलब है कि एरे के पहले इंडेक्स पे यानी कि पहला एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं एर स्क्वायर ब्रैकेट 0 से। तो इसमें मैं 1 डाल देता हूँ तो यहाँ पे देखो हम लोगों को 1 मिल रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में 0th इंडेक्स पे 1 मिल रहा है एंड इसी तरीके से हम लोग अगर दूसरा इंडेक्स यहाँ पे 1 होगा एंड इसमें हम लोग कोई वैल्यू डाल दें तो यहाँ पे देखो हम लोगों को दूसरी वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी वैल्यूज चेंज कर लेंगे जो इंडेक्सेस हैं एंड यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यूज डाल देंगे। एक एरे प्रिंट हो गया है जिसमें 4 एलिमेंट। ये एक तरीका हुआ एरे बनाने का। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं एक आसान तरीके से एरे बनाना, इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड इसके नीचे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे लेट एर 1 में बनाता हूँ एंड इसके बाद इक्वल टू में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड सिंपल मेरा जो एरे है वो बन चुका है। अगर मैं एर1 को प्रिंट करूं तो आप लोग देखो यहाँ पे एक एम्प्टी एरे हम लोगों को मिल रहा है। तो इसका मतलब है हम लोगों ने एरे बना लिया है। अब सिंपल इसमें वैल्यूज हम उसी तरीके से डाल सकते हैं जैसे एर1 हम लोगों ने लिखा
एंड उसके बाद यहाँ पर 0th इंडेक्स पे डालें कोई वैल्यू 1, तो आप लोग देखो इसमें एक वैल्यू मिल चुकी है। तो इसको मैं एक बार कमेंट करता हूँ एंड जो हमारा पहले हम लोगों ने बनाया था एरे, वहां पे मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एरे को प्रिंट किया, ये जो हम लोगों ने एरे को प्रिंट किया है 1 2 8 6, ये मेरा प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इतना कुछ ना लिखना, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 8 6 हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं एंड देखो हमारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अगर और मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ एंड इसमें जो हमारी वैल्यूज है इस एरे में वो हम लोगों को मिल रही है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं एंड इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसमें जाके 1 2 3 4 5 6 रखूं तो हम लोगों को एरे मिलेगा एंड इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हम लोगों ने लिखी है वो यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगी। तो ये सिंपल सा फंडा हुआ एरे क्रिएट करने का एंड एरेज में वैल्यू डालने का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझा एंड ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। अब मैं एरे को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो आप लोग देखो मुझे पूरा का पूरा एरे मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक सिंगल एलिमेंट इसमें कब मिले। इंडेक्सेस के जरिए हम लोग इसको एक्सेस करें तो यहाँ पर हम लोगों को फॉर लूप लगाना पड़ेगा एंड इसके अंदर हम लोग लेट आई लेंगे एंड आई को हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से एंड एक कंडीशन लगाएंगे आई इज लेस देन ARR1 डॉट लेंथ एंड आई को हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ एरे डॉट लेंथ का मतलब। डॉट लेंथ क्या है? डॉट लेंथ एक प्रॉपर्टी है एरे की जिससे हम लोग लेंथ गेट करते हैं एरे की। तो यहाँ पर मैं ARR1 डॉट लेंथ लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो तो मुझे यहाँ पर 6 मिल रहा है। यहाँ पर लेंथ जो बताता है एरे में कितने एलिमेंट्स उसको बताता है, ना कि इंडेक्सेस। वो 1 से स्टार्ट करता है एंड जितने एलिमेंट होंगे उतने वो गेट करके हम लोगों को दे देगा। यानी कि यहाँ पे 6 एलिमेंट हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 6 मिल रहा है। अगर इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को 5 मिलेंगे। यानी कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा एंड जहां तक वैल्यूज होंगी वहां तक। लेकिन एरे डॉट लेंथ हम लोगों को लेंथ देता है, यानी कि एलिमेंट देता है कि कितने एरे में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे लूप के जरिए कैसे हम लोग एरे को प्रिंट करें। एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं लॉक कराऊं ARR1 को तो मुझे पूरा का पूरा एरे मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं एंड इसमें 0 लिख दूं तो आप लोग देखो मुझे पहला एलिमेंट मिल रहा है इसका एंड कोई और वैल्यू लिखूं तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 6 लिखा है बेसिकली क्योंकि इसमें जो इंडेक्स है वो 5 तक है एंड 6 पे कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। सिंपल अगर हम लोग ARR1 लिखें एंड इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू डालते हैं तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ARR1 लिखेंगे तो मैं यहाँ पे अगर आई लिख दूं तो आप लोग देखो ये आई 0 से स्टार्ट होगा एंड प्लस प्लस होते हुए वहां तक जाएगा जहां तक एरे की लेंथ होती है। यानी कि एरे की लेंथ यहाँ पर 6 है तो ये आई 5 तक चलेगा एंड इसमें हम लोगों को इंडेक्स भी 5 तक ही चाहिए। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा एंड हम लोगों को वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो मैं यहाँ पे इसको लॉग कराता हूँ एंड इसमें देखो अब यहाँ पे देखो हम लोगों को पूरे के पूरे वैल्यूज मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 4 तो ये इसका प्रिंट होके आ रहा है, ये आर जो हम लोगों ने लिखा था। मैं इसको हटाता हूँ तो आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 हम लोगों को वैल्यूज मिल रही हैं लूप के जरिए। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड एक चीज और मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लॉग कराऊंगा एंड इस ARR1 डॉट एक हमारे पास फंक्शन होता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, इस एरे को सॉर्ट करता है। तो यहाँ पर मैं सॉर्ट फंक्शन लगाता हूँ एंड आप लोग देखो हम लोगों को सॉर्टेड एरे मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज थी वो सॉर्टेड ही थी, तो मैं इसकी जो वैल्यूज है वो मैं कम या ज्यादा कर देता हूँ। तो आप लोग देखो फिर भी हम लोगों को जो हमारा एरे है वो सॉर्ट मिल रहा है, यानी 1 3 5। एंड यहाँ पर अगर हम लोग फिर से इस एरे को प्रिंट करें, यानी कि जो हम लोगों ने ये एरे बनाया है इसको अगर हम लोग प्रिंट करें तो आप लोग यहाँ पे देखना कि क्या हम लोगों को मिलेगा। देखो हम लोगों ने यहाँ पे सॉर्ट किया तो मेरा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया। लेकिन उसके बाद मैं एरे को फिर से प्रिंट कर रहा हूँ तब भी हम लोगों को यहाँ पे सॉर्टेड एरे मिलता है।
क्योंकि जो एरे होता है वो हमारा म्यूटेबल होता है, एंड एक बार अगर इसमें हम लोगों ने मैनिपुलेशन कर दिया तो वो इस एरे पे अप्लाई हो जाता है। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सॉर्ट किया तो हम लोग अगर फिर से उस एरे को प्रिंट करें तभी हम लोगों को सॉर्टेड एरे ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो मैं इसको करता हूँ अभी के लिए कमेंट, एंड अगर अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो हम लोगों को सिंपल वैसा ही मिलेगा जैसा यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। एंड यहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, एंड इसमें जाके हम लोग कोई बूलियन वैल्यू डाल देते हैं, एंड इसमें कोई मैं फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप लोग देखो हम लोगों को उसी तरीके से मिल रहा है, क्योंकि हम लोग एरे में मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू भी डाल सकते हैं, एंड इसके अंदर भी हम लोग एरे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक एरे मिल रहा है, एंड उसको खोलने के बाद इसमें देखो फिफ्थ इंडेक्स पे एक और एरे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 मैंने डाला था तो यहाँ पे मिल गया। अगर मुझे सिर्फ इस एरे को एक्सेस करना है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो आप लोग देखो सिर्फ मुझे ये वाला एरे प्रिंट होके वहां पे मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना कुछ समझा एरे में। अगली वीडियोस में हम लोग देखेंगे एरे के मेथड्स। तो फिर अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड यहाँ पर मैंने पूरी जावा स्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको बना के रखा है, आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।